हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। और आज अपन जो बात कर रहे हैं वह है करंट अफेयर को लेकर। और आज के अपन करंट अफेयर देखते हैं। अभी कुछ राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, तो किस राज्यपाल को किस राज्य में ट्रांसफर करके दिया गया है, तो ये चीजें सारी चीजें अपन पहली स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन्ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2026 को नए राज्यपालों की नियुक्ति की मंजूरी दी। यानी 6 मार्च को क्या किया था कि राष्ट्रपति ने कुछ राज्यपाल थे, उन राज्यपाल को नियुक्ति के लिए नियुक्ति मंजूरी दे दी गई है। RN रवि जो तमिलनाडु से स्थानांतरित कर यानी ट्रांसफर कर उनका एक्सचेंज करना कर पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया। यानी कि जो RN रवि थे जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे, उन राज्यपाल को क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। और उनका ट्रांसफर अपने कर दिया पश्चिमी बंगाल। कहां कर दिया गया, तो पश्चिमी बंगाल। तो ये चीज याद रखनी है कि आपको RN रवि का जो ट्रांसफर किस राज्य से हुआ, तमिलनाडु से। और किस राज्य में किया गया था, पश्चिमी बंगाल। मैं कहूं पश्चिमी बंगाल। और अगर अपन बात करें तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। किसके किए, तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली के उपराज्यपाल। और दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। सैयद अता हसैन बिहार के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था, सैयद अता हसैन को नियुक्त किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी अपॉइंट किया गया। क्या मीनिंग क्या होती है, अपॉइंट करें। भारतीय अब क्या किसका स्टैटिक जीके भी देखना बहुत जरूरी है, स्टैटिक जीके। और इस स्टैटिक जीके में देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती हैं। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। अब राज्यपाल की बात कुछ आई है, राकानी कायोसस से आपको याद, राकानी कायोसस। तो आपको ये याद रखना, र से राज्यपालों का प्रतीक, का से आपको उसकी कार्यपालिका याद करनी है, नी से उसकी नियुक्ति याद करनी है, का से उसका कार्यकाल, यो से योग्यता, श से शर्त और त से शपथ हो जाएगा। यानी इसमें 153 से लेकर 159 तक जो आर्टिकल हैं वह राज्यपाल के देखने को मिलते हैं, राज्यपाल के देखने को मिलते हैं। क से कार्यपालिका, न्यू से नियुक्ति। और एक चीज, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या वरिष्ठ न्यायाधीश। योग्यता की बात कर तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे नियुक्त किया। स से उसकी शर्त हो जाए, स से उसकी शपथ। और शपथ मैंने बताई 159 में आती है, 158, 157 और 156 और 155 और 154 और 153। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे अपन बात करते हैं, अगला स्लाइड में क्या कह रहा है, ये आपको याद रखने, कुछ राज्यपाल को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया गया। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर भारतीय पुरुष टीम ने मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्रवेश किया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि भारतीय पुरुष टीम ने किया था। और संजू सैमसन को उनकी 89 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो ये कितने रनों के लिए, 89 रन थे, उनके लिए संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को हुआ था, जिसको आपको पता है इंडिया का विजय हो गया। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था। यानी जो फाइनल मुकाबला था वह न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुआ था, जिसमें भारत का विजय होना, और 8 मार्च को हुआ था। अब स्टैटिक जीके की बात करें, इस भारत ने पहला T20 विश्व कप 2007 में जीता था।
तो भारत ने पहला T20 कब जीता? 2007। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी में जीता था। किसकी? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली एसएससी में आने को देखने को मिलते हैं कि वानखेड़ा स्टेडियम किस राज्य में, किस शहर में स्थित है। शहर पूछे मुंबई, किस राज्य में पूछे तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुंबई की राजधानी में। भारत के 2011 का वानखेड़ा विश्व कप फाइनल जीता था। ठीक है। अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आपको ये क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल पे हो गया। ये आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वानखेड़ा स्टेडियम है। वो कहाँ है? सॉरी, वानखेड़ा स्टेडियम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। कहाँ है? तो ये चीज आपको याद रखनी। तो आगे चलते हैं, अगली घड़ी में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। ओडिशा में 3,275 करोड़ की सहकारिता उपयोग परियोजना का शुभारंभ कर, ठीक है, किसने किया? ओडिशा में। और ओडिशा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। ये चीजें मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। परियोजना का शुभारंभ किया। और करंट अफेयर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। जो अमित शाह का पुत्र है जय शाह, उनको क्या बीसीसीआई का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया है। तो अमित शाह ने 6 मार्च 2024 को ओडिशा के पारादीप में के IFFCO के सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट का उद्घाटन किया। तो कहां पर? ओडिशा के पारादीप में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट का किसने? सहकारिता मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री ने किया था। कौन है? क्वेश्चन कैसे भी ऐसा, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये अपने अमित शाह है। ये आपको चीज याद रखनी है। उन्होंने कोऑपरेटिव मॉर्क और AI आधारित, कौन सा? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म संविधा को भी लॉन्च किया। तो किसने किया? इन्होंने, गृह मंत्री साहब ने किया है अपने, जो अमित शाह है। IFFCO जिसकी फुल फॉर्म देख पा रहे हैं जैसे आप, इंडिया, ठीक है, की स्थापना 3 नवंबर 1967 को, 3 नवंबर 1967 को हुई थी। इसी चीज से मैं आपको याद रख दूं कि नागौर दरबार का भी नवंबर में आयोजन हुआ था। और उसके बाद अगर देखना, भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन जुलाई 2021 में किया गया था। कब किया गया था? 2021 में। तो सहकारिता मंत्रालय, अभी मंत्री कौन है? अमित शाह है। लेकिन मंत्रालय का गठन पूछे तो 2021 में हुआ था। जिसके पहले मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है कि सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री कौन है? तो अमित शाह। और वर्तमान में भी कौन है? तो अमित शाह ही अपन को देख। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और पारादीप राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है, पोर्ट है। क्या है? पोर्ट। आपको पूछे कांडला बंदरगाह, कौन सा? कांडला। और इस कांडला बंदरगाह की बात करें, ये कहाँ है? गुजरात में। गुजरात। और राजस्थान के सबसे नजदीकतम बंदरगाह कौन सा पूछ ले तो वह कांडला बंदरगाह ही होगा। आगे चलते हैं। ये याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो 3 नवंबर 1967 को। और ये एसएससी के एग्जाम में बहुत चीजें मायने रखती हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। और ये है आज का आपका क्वेश्चन। इसका आपने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। मार्च 2024 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको इनमें से इनका आंसर बताना है। तो आज की क्लास अपने यहीं तक। ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद सो मच।